गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री देवीसेन महाराज की, गणाचार्य गुरुवर विराग सगर जी महाराज की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने नयों का कथन किया और नयों के 9 भेद बताए। इन 7 नयों में 2 नए जोड़ दिए। कौन से? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। तो कितने हो गए? 9। अब वैसे देखे जाए तो द्रव्यार्थिक 3 नए हैं और पर्यार्थिक 4 नए हैं। ऐसे वो 7 नए का कथन था। फिर भी द्रव्यार्थिक नए के 10 भेद किए हैं और पर्यार्थिक नए के 6 भेद किए हैं। आगे और नयों का भी बताएंगे भेद। तो अभी द्रव्यार्थिक नय के भेद किए, तो द्रव्यार्थिक नय में 2 भेद किए। एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्या किया था? एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जो आपके अभी इसको ऐसा भी कह सकते हैं। देखो 2 भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय के कितने हैं? 2 भेद हैं। एक तो शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। पर ये मात्र 6 सूत्रों में है। कितने हैं अभी? 6 सूत्रों में है। ठीक है ना? द्रव्यार्थिक नय के क्या है? शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को निरपेक्ष बोलते, ये कह सकते हैं। शुद्ध यानी ये रहित। अब आगे समझना। और अशुद्ध यानी सापेक्ष। ये शुद्ध को, निरपेक्ष को कह सकते हैं रहित। क्या बोलते हैं? रहित। और सापेक्ष को बोलते हैं सहित। ठीक है ना? फिर अपन ने 3 पढ़े थे। कर्मोपाधि पहला था, कर्मोपाधि। ठीक है ना? दूसरा था उत्पाद व्यय। क्या था? उत्पाद व्यय गौण 3। तीसरा था भेद कल्पना। ये अपन ने 3 पढ़े थे ना। तीनों को अभी तक देखा था अपन ने शुद्ध में। अब तीनों को देखना है अशुद्ध में। तो यही रहेंगे। बस यहाँ आपका जो निरपेक्ष लगा था, यहाँ सापेक्ष कर देना। बस क्या करना है? सापेक्ष। और यहाँ पर अशुद्ध द्रव्यार्थ लिखा तो शुद्ध द्रव्यार्थ है, पर आका कर दिया है लोभ। आका क्या कर दिया है? लोभ। आका लोभ 2 जगह होता है। आका लोभ 2 जगह होता है। यदि ए आए तो और ओ आए तो। कातंत्र का भी सूत्र है, ए दो परा मकारे लोभ भवती। माने क्या है? आ का लोभ ए और ओ आने पर इधर आ हो तो इसका लोप होके ऐसा बन जाता है। इसको खंडाकार बोलते हैं। और नहीं तो लिखोगे भी नहीं तो चलेगा।
आ का क्या हो गया, लोप हो गया है ना, माने आ का लोप हो गया है, इसीलिए ये पहला चिन्ह लगता है। मात्र इन्हीं के आने पे लगता है, और भी कोई स्वर आएंगे तो उनके जगह नहीं लगता है। कई जगह लोग लगा देते हैं पर उनका व्याकरण मिलता नहीं है। अब आगे बताते हैं, इसी में सभी जगह ये शुद्ध लिखा है पर पढ़ना अशुद्ध है, दिमाग में भी रहेगा आपको अशुद्ध, ठीक है ना। एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय था, दूसरा कौन सा है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। एक निरपेक्ष था, अब आने वाले हैं यही सापेक्ष। जैसे अपन ने कहा कर्मोपाधि, क्या पढ़ा था, कर्मोपाधि निरपेक्ष, अब इसी को पढ़ेंगे कर्मोपाधि सापेक्ष। यानी आप 3 याद करोगे तो 6 याद हो जाएंगे। उदाहरण सबके अलग अलग हैं, ठीक है। तो सुनो, चौथे नंबर का सूत्र, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थ को यथा, पढ़िए, हाँ फिर से पढ़िए, बार बार, कम से कम यही आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। कर्मोपाधि सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थ को, पढ़िए, हाँ, यथा क्रोधादि कर्मज भावात्मा, क्रोधादि कर्मज भावात्मा, क्रोधादि कर्मज भावात्मा, यथा क्रोधादि कर्मज भावात्मा, पढ़िए, यहाँ आचार्य महाराज लिख रहे हैं कर्मोपाधि सापेक्ष करेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थ को यथा क्रोधादि कर्मज भावात्मा, अर्थात कर्मोपाधि की अपेक्षा से सहित अशुद्ध जीव द्रव्य के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। कर्मोपाधि की अपेक्षा क्या हो गई, अशुद्धता आ गई, ठीक है ना, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया। पहले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बना था, फिर अब आ गया द्रव्यार्थिक नय कितने प्रकार के हो गए, अभी 2 प्रकार के, एक शुद्ध हो गया और एक अशुद्ध हो गया। तो कर्मोपाधि, कर्म की उपाधि से जीव के साथ कर्म की उपाधि से सहित करोगे तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक है। वो कौन सा शुद्धता आती है, जैसे क्रोधादि कर्मज भावात्मा, जैसे कर्म जनित क्रोधादि भाव रूप आत्मा है, क्रोधी, मानी, माये, लोभी, ये क्या हो गई, आत्मा के ये लक्षण बता दिए, ठीक है। पर आत्मा के लक्षण क्या है नहीं है ये, पर हाँ जब ये कर्म से सहित होती है तो क्रोधी कहते हैं, रागी बोलते हैं। रागी कौन, ठीक है, राग तो कर्म है पर रागी कौन, आत्मा, रागी कौन कहलाएगी, आत्मा, ठीक है ना। तो इसीलिए, पर वो कह रहे, सही कह रहे, वो क्या है, द्रव्यार्थिक शुद्ध अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागी कह सकते हैं। किससे कहते हैं, कर्मोपाधि निरपेक्ष से नहीं बोलोगे, पर जो क्रोधादि भाव हैं, जो कर्मज भाव हैं, ये सब आत्मा, इनको कहना ये क्या हो गया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। समझिए आप बात को। नहीं तो देखो कई लोग बोलते नहीं, देखो द्रव्यार्थिक नय के ही भेद कर दिए, अभी व्यवहार नय पे नहीं आए, अभी तो क्या चल रहा है, हाँ द्रव्यार्थिक नय के ही भेद चल रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय में क्या कर दिया है, क्रोध आदि जो है ना ये भावात्मा है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। निश्चय नय भी 2 प्रकार का है, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ठीक है ना। इसी को अपन द्रव्यार्थिक और शुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक भी बोल सकते हैं। तो कर्मोपाधि के अपेक्षा सहित अशुद्ध जीव, अशुद्ध जीव द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जैसे कर्म जनित क्रोध आदि भाव रूप आत्मा। अब इसका विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध नय क्या करेगा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या होगा, अशुद्ध द्रव्य होगा।
शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या होगा? देखो अब बिल्कुल समझ में आएगा। यानी जब अशुद्धियां निकालना पड़ती हैं तो वह अशुद्धि ही पकड़ता है। जैसी चलनी, आटे से आज रोज का काम है ना आप लोगों का, जैसे आपने छाना तो क्या क्या करता है, जो जो उसमें आटे में कुछ भी चीज हो वो ऊपर निकाल लेता है। चलनी का काम क्या है? ठीक है ना। अब अपन लोग ध्यान रखना, अशुद्धता को निकाल रहे हैं, उसका काम क्या है? अशुद्धता को निकालने का। तो ऐसी अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या रहेगा? क्या रहेगा? अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का। ठीक है ना। अशुद्ध ही वस्तु को ग्रहण करेगा, माने जो जिसका काम होता है वो उसका काम करता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक का न्याय का विषय क्या बनेगा? अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य नहीं बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, ठीक है ना। और भी जो जिसका काम होता है वो उसको ग्रहण करता है। यहाँ इसी बात को समझना। जैसे आँख का काम कान नहीं करती, कान का काम आँख नहीं करती, सब अलग अलग स्वतंत्र है। ऐसे ही यहाँ पर जब अशुद्ध द्रव्य की बात करोगे तो अशुद्ध द्रव्य ही ग्रहण होगा। अब बता रहे संसारी जीव अनादि काल से पौद्गलिक कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि संसारी जीव क्या है? कर्मों से बंधा हुआ है। कर्म से बंधा हुआ जीव शुद्ध हो सकता क्या? नहीं। हो भी सकता है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से जब कर्मों की उपाधि से अलग देखेंगे तब। पहला सूत्र पढ़ा था, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा संसारी जीवा सिद्ध साधक शुद्धात्मा। क्या है? जब कर्म की उपाधि से रहित देखोगे तो क्या देखना पड़ेगा? शुद्ध। और कर्म की उपाधि से सहित देखोगे, कर्म से बंधा हुआ देखोगे, इसलिए उसमें क्या है? अशुद्धता है। दोनों बातें समझ में आ गई? शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है। ठीक है ना। शुद्धता किससे है? कि अपन कर्मों की उपाधि से रहित मात्र जीव द्रव्य को देखेंगे, और जब जीव द्रव्य को संसार अवस्था में देखेंगे तो ये शुद्ध की तो अपन प्रयास कर रहे हैं, सब कर्म का क्षय करेंगे, धीरे धीरे आत्मा क्या है? शुद्ध होगी। तो संसारी जीव में कर्मजनित औदायिक भाव निरंतर होते रहते। कैसे? औदिक भाव। औदिक भाव कहीं सुना नाम इनका? औदिक भाव नहीं सुना? तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में क्या है? 5 प्रकार के जीव के भाव बताए। पहला शब्द है औदय, है ना। औदिक भाव वहां पर दिया है, नहीं, पहला है औपशमिक। औपशमिक छायक भावौ मिश्रस्य जीवस्य सुतत्व मौदिक, माने औदिक, ये आए जीव के औदिक भाव वहां पर लिए गए, और वे औदिक भाव जीव के सुतत्व हैं, परतत्व नहीं है। जीव के भाव हैं, सुतत्व हैं। और क्रोधादि कर्मजनित औदिक भावमयी आत्मा अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। ये भाव क्या है? सुतत्व हैं, जीव के ही सुतत्व हैं। ठीक है ना। और क्रोधादि भाव जो है ना कर्मजनित हैं। कैसे हैं? क्रोधादि, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग आदि, ठीक है, ये सब किसके हैं? कर्मजनित भाव है। ये होते हैं और फिर जीव आगे कर्म का और ग्रहण कर लेता है। अब अर्थात यहाँ पर एक नए चक्र से लिया गया है, सब जीवों में रागादि भाव को कहने वाला जो नए हैं वह कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए है। क्या है? सब जीव कैसे रागी हैं? किस अपेक्षा से कह रहे? कर्मोपाधि सहित से कह रहे हैं, या कर्मोपाधि सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कह रहे हैं। अब आ गया समझ में? तो अब 5वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। जो अपन ने दूसरे नंबर का सूत्र पढ़ा था उसमें क्या कहा था? उत्पाद व्यय गुणत्वेन
और सत्ता ग्राहक। यहाँ पर उत्पाद व्यय सापेक्ष, गुण कह दो, ठीक है ना, और सापेक्ष कह दो। ध्यान रखना, यहाँ उत्पाद व्यय को गुण किया था। अब उत्पाद व्यय को क्या है, माने रहित नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ गुण किया था, यहाँ मुख्य कर दिया, माने अपेक्षा ले ली। उत्पाद व्यय सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थ को, उत्पाद व्यय सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थ को, पढ़िए, यथा, हाँ सुनो सुनो, अब यहाँ चेंज हुआ है। जैसे अपन पढ़ते थे ना, यथाई था, यथा में एक कस्मिन जुड़ गया तो बन गया यथैकस्मिन्, यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद व्यय, द्रव्यमुत्पाद व्यय, द्रव्यमुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, द्रव्यात्मकम, पढ़िए, यहाँ आचार्य महाराज आपको समझा रहे हैं उत्पाद व्यय को सापेक्ष करना, यानी उत्पाद व्यय की अपेक्षा से सहित कौन सा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए क्या है, नए है, नए का विषय है। उत्पाद व्यय की अपेक्षा करोगे, उत्पाद व्यय की अपेक्षा करोगे तो ये क्या है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए कहलाएगा। ये किसका विषय बनेगा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए का। जैसे एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य है, एक ही समय में क्या हो रहा, उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, ये किसका विषय हो गया, ठीक है ना। और एक समय में मात्र सत्ता को ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, उत्पाद व्यय को गौण कर दिया, मात्र सत्ता को ग्रहण किया था। यहाँ क्या कर दिया, उत्पाद व्यय को क्या कर दिया, उत्पाद व्यय सहित की बात रही, इसलिए ये कौन सा हो गया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए। समझ में आ गया, ठीक। आगे इसी को विश्लेषण में बताते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय मात्र द्रव्य है, क्या है, मात्र द्रव्य है, क्योंकि उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय का विषय है। आ रहा कुछ समझ में, द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या था, द्रव्य, और पर्यार्थिक नय का विषय क्या है, उत्पाद व्यय। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, कौन, पर्याय, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक में आया। तो क्या है, क्योंकि उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय का विषय है, द्रव्य का लक्षण क्या होता है, सत, और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्यमयी होता है। इस प्रकार से द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, किंतु उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय का विषय होने के कारण उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य को अशुद्ध द्रव्य को अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा गया। क्या है, सुनो, जो अनित्यता की बात आ रही थी, समझो, यही पर्याय उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, क्या है, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और अपन तो उस पर्याय के राग में लगे रहते हैं, पर्याय को नित्य मान लेते हैं। सुबह का विषय पर्याय को क्या मान लेते हैं, नित्य मान लेते हैं कि ऐसी रहेगा। अरे प्रति समय परिवर्तन हो रही है, प्रति क्षण। जैसे बाल ऐसे नहीं कि 2 महीने में बढ़ते हैं, या 1 महीने में बढ़ते हैं, या 4 महीने में बढ़ते हैं, समझ रहे ना। प्रति समय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बाल बढ़ते हैं। हम लोग 2 महीने में, 3 महीने में, या 4 महीने में, क्या है, अधिक से अधिक 4 महीने के पहले केश लॉन्च कर ही लेते हैं, जैसे आज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो
ये क्या है, ऐसे निरंतर उत्पाद व्यय होता ही रहता है, अपन को दिखता नहीं। जैसे अपन ने फूल की बौड़ी देखी, आज देखते हैं फूल क्या है, बौड़ी के रूप में है, कल देखते वो खिला है। तो मैंने आपने सुबह देखा तो वो एकदम खिल गया, ऐसा थोड़ी कि बल्ब चालू किया तो चालू हो गया एकदम, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 प्रति समय वो क्या कर रहा है, खिल रहा है। ठीक, खिल गया तो खिला ही नहीं रहेगा, मुरझा भी जाएगा। प्रति समय उसका मुरझाने का भी चल रहा है, फिर आपको लगेगा एक दो दिन में वो मुरझा गया। तो कहने का अर्थ ये है कि उत्पाद व्यय पर्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। किसका? और द्रव्यार्थिक न्याय का विषय सत बनता है। तो सत द्रव्य का उत्पाद व्यय में ही है। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है, किंतु उत्पाद व्यय पर्यार्थिक न्याय का विषय होने के कारण उत्पाद व्यय द्रव्य को अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा गया है। क्या कहा गया? अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा गया है। नए चक्र में भी आया है ना, 22 नंबर का श्लोक होगा या गाथा होगी। तो यहाँ बताते हैं उत्पाद व्यय मिश्रित ध्रुव, अर्थात एक समय में इन तीनमयी द्रव्य को ग्रहण करने वाला दूसरा अशुद्ध न्याय। एक समय में तीनों अवस्था देख रहा, ये क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। आ गया समझ में? होती हैं। उदाहरण क्या बताएं? अच्छा, आपको समझ में आया। अच्छा ये बताओ, घड़ा जब टूटा, ठीक है ना, तो कपाल भी बनते उसके, कपाल यानी टुकड़े। तो आप ये बताओ कि जिस समय टूटा उसी समय कपाल बने कि कपाल बाद में बने? अच्छा, एक मिनट सुनना, अब नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा, दूसरा उदाहरण देते। ये बताओ, जब आपने लाइट जलाई, दीपक जलाया, तो पहले दीपक जलाया है ना, फिर बाद में क्या हो गया? अंधेरा गया, ऐसा हुआ? क्या होता है? क्या होता है? अभी अभी बिल्कुल समझ में आएगा अभी, क्योंकि कपाल तो लोग, कपाल नहीं तो लोग समझते ये सिर का कपाल समझते हैं। कपाल का अर्थ होता है संस्कृत में टुकड़े। कौन से? घड़े के। हाँ, घड़े को टुकड़े होते तो वो कपाल हो जाते हैं। कोई खप्पर बोलता है, कोई कुछ चीज़ें बोल देता है, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताओ कि जब आपने जैसे ही दीपक जलाया या लाइट जलाई, तो अंधेरा पहले मैंने प्रकाश पहले आया कि अंधेरा पहले गया? हाँ, प्रकाश पहले आया, फिर धीरे धीरे अंधेरा गया, ऐसे ही है। अरे प्रकाश का उत्पाद और अंधेरे का व्यय, अब समझ में आएगा आपको। क्या है? प्रकाश का उत्पाद, अंधेरे का व्यय, ठीक है ना। ऐसे ही घट, जैसे ही घट टूटा और उसी समय कपाल बन गया, और मिट्टी ध्रुव रूप में रही। मिट्टी क्या है? यहां पर घड़े में भी और कपाल में भी है, दोनों जगह है। क्या है? तो इसीलिए ये तीनों पर्याय एक साथ हो रहे कि नहीं? उत्पाद व्यय एक समय में हुआ कि नहीं? समय भेद है ही नहीं। क्या वही? हाँ, धीरे धीरे प्रकाश हो रहा है, धीरे धीरे अंधकार जा रहा है, एक साथ होता है। जैसे सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान निश्चित है, युगपत होते हैं, ऐसे ये युगपत होता है। तो युगपत कह कहें तीनों चीजें, उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य तो रहेगा। अब देखो ना, ये उंगली है, कैसी है? सीधी है ना। अब इसको टेढ़ा किया, इसको टेढ़ा जैसे ही किया तो क्या हो गया? सीधे पने का व्यय,
टेढ़ेपने का उत्पाद, उंगली तो उंगली ही है, द्रव हो गई, तीनों तीनों चीजें हो गई कि नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक जहां देखोगे ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है? और सुन लो, नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि इधर से आत्मा जाएगी फिर भटकती रहेगी, फिर क्या है जब तक आयु है तब तक भटकती रहेगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ जैसे ही मरण हुआ दूसरी जगह तुरंत जन्म, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। तो एक समय, दो समय, तीन समय, चौथे समय में जन्म हो ही जाता है। अच्छा, समय कितना बड़ा होता है? पलक झपकाते समय असंख्यात समय हो जाते। यहाँ मरण हुआ वहाँ जन्म हो जाएगा, यहाँ जीव का व्यय हुआ वहाँ उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, एक रो रहा है एक हंस रहा है, एक रो रहा है एक खुशियां मना रहा है। इसी बात को तो समझना है। ये उत्पाद व्यय तो चलता ही रहता है, प्रति क्षण एक नित्य मरण होता है। यही तो नित्य मरण चल रहा है। जितनी आयु के निश्चित निकलते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, ये सब क्या है? हाँ, या इसको अनित्य मरण कह दो, ठीक है। तो ये एक भेद आए, एक मिनट देख के बताएंगे। है नहीं, वो अलग भेद है। तो कहने का है प्रत्येक समय में आयु पूर्ण हो रही, वो शब्द हम आपको देख के बताएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक समय में क्या हो रही? सुन लो, आप जो जन्मदिन मनाते हो बड़ी खुशियां होती हैं, खुशियां नहीं होती हैं भैया, उतनी आयु की निषेक खत्म हो गए। अब जितना बचा है क्या है, उतना जीवन जो है ना क्या है, सही ज्ञान में और सही चर्या में व्यतीत हो जाए श्रद्धान के साथ, तो कल्याण है। ठीक है ना। तो इसलिए उत्पाद व्यय एक ही समय में होता है। उत्पाद व्यय क्या हो रहा है? एक ही समय में हो रहा है। उत्पाद व्यय क्या हो रहा? एक समय में ही हो रहा है, वहां भेद नहीं है। हो गया ना। बस आज इतना ही रहने देते हैं। दो सूत्र हो जाएंगे कि एक और पढ़ा दें? क्योंकि है तो सरल, वो जो अपन पढ़ चुके हैं वही है। आज आपका ये क्लियर हो जाएगा। 3 पढ़े थे शुद्ध के, 3 पढ़ रहे हैं अशुद्ध के। ठीक है, याद करना पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रयास करना। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं सूत्र नंबर 6, यानी 10 के भेद की अपेक्षा 6 अन्यथा 52 नंबर का सूत्र है। भेद कल्पना सापेक्षो, भेद कल्पना सापेक्षो, भेद कल्पना सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थ को यथा नहीं यथात्मनो ज्ञान दर्शन ज्ञानादयो, दर्शन ज्ञानादयो गुणाः, पढ़िए। देखो, इससे आपकी समय सार की बात भी समझ में आई है। जहां भेद कल्पना को सापेक्ष किया, मैंने भेद कल्पना सहित कौन सा? अशुद्ध द्रव्यार्थ को। फिर से पढ़ना, भेद कल्पना सहित अशुद्ध द्रव्यार्थ को यथा आत्मा ज्ञान दर्शन दयो गुणा, यानी आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, या ज्ञान दर्शन चारित्र भी बोल सकते हो, है ना। 3 गुण अकेले नहीं, बहुत सारे हैं। तो जहां भेद कल्पना की बात करोगे, सापेक्ष की बात करोगे, तो वहां पर आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र ये भेद हो जाएंगे। और जहां अभेद की बात करोगे, ज्ञायक की बात करोगे, वहां पर क्या है? अभेद आएगा, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक में जाएगा। अशुद्ध द्रव्यार्थिक में भेद है, शुद्ध द्रव्यार्थिक में भेद नहीं है। ये वो आपको समझा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। भेद कल्पना सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थ को यथा
ज्ञान नहीं, दर्शन ज्ञानादयो गुणाः, आत्मा में दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। ठीक है, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि क्या है? ये गुण हैं। किससे? भेद कल्पना। अच्छा, भेद किससे होता है? दो तीन बार बता चुके। और प्रयोजन। भेद किससे होता है? संज्ञा से, संख्या से, लक्षण से, प्रयोजन से। वैसे तो अभेद है। क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग जगह रहता है, अलग अलग जगह रहता। क्या नहीं आई समझ में? देखो वैसे नहीं आएगा। जो आपके शरीर है ना, अपना शरीर है, तो आँख है, नाक है, मुंह है, और ये सब शरीर के एक एक अवयव हैं। ये शरीर से सब बाहर रहते ना, अलग अलग। कहाँ रहते? शरीर में ही रहते। तो अगर हाथ हाथ पैर आँख नाक जो सिर, ये 8 अंग की बात कही जाए, ये शरीर से अलग है क्या? नहीं है, पर शरीर में ही है। इन्हीं सबको मिला दिया जाए तो शरीर बन जाता है। जो समझ नहीं पाता ना, अपने यहाँ देखो, एक हाथी का उदाहरण आता है कि एक हाथी को 7 अंधे पकड़े हुए हैं। क्या है? कभी हाथी देखा तो है नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। उन्होंने कहा हाथी तो सूंड देखी, वो हाकी जैसा होता है, सूपे जैसा होता है। कोई कहता उल्टे मटके जैसा होता है, कोई कहता दीवाल जैसा होता है, कोई कहता रस्सी जैसा होता है, कोई कहता है उबड़ खाबड़ होता है। मैंने पीठ पे बैठा है तो वो क्या देख रहा है? ऊंचा देखा उसने। तो अब अलग अलग अवयवों को पकड़ने के लोग साधना के लिए वो बनाए गए, सब अलग अलग अपने ढंग से कह रहे हैं। तो हाथी कैसा होता है? हाथी कैसा होता है बताओ? खंबे जैसा होता है, चबूतरे जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है, सूपे जैसा होता है, कि हाँ बताओ कैसा होता है? कैसा होता है? सबको जोड़ दोगे ना तब हाथी होता है। वो एक एक अवयव पकड़े थे। ठीक है ना? जो हाथ पैर ऐसे ही है ना, ऐसी आत्मा के अंदर जो गुण हैं, ज्ञान दर्शन आदि, ये सब उसी आत्मा में है। जब भेद कर देते हैं तो मात्र संज्ञा से, माने नाम से और संख्या से, और या लक्षण से या प्रयोजन से भेद होते हैं। शरीर में वैसे हाथ नाक कान आदि शरीर से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। कैसे हैं? अभिन्न हैं। इसीलिए गुण भी द्रव्य से अभिन्न होते हैं। क्या है? अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी, सहबवो गुणा। अब आगे और आएगा, गुण सहभावी होते हैं। गुण कैसे होते हैं? साथ साथ रहते, गुण साथ साथ रहेंगे। तो इसीलिए जो आपको ज्ञान दर्शन आदि भेद किए गए हैं, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से भेद हो गए। ये भेद कल्पना की है, भेद के द्वारा एक कल्पना की है, भेद है नहीं है। कि हाथ अलग होता है, कान अलग होता है, शरीर से अलग होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए भेद कल्पना से ये अलग किए हैं। यानी विशेष अर्थ में बताते, आत्मा एक अखंड द्रव्य है। ठीक है ना? उसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोजन है। और कहा भी है, शुद्ध द्रव्यार्थिक क्या करता है? देखो, समय सार की गाथा की, लवीणाणम न चरितम ना दंसण जान गो शुद्धो। इस क्या है? 7 नंबर की समय सार जी की गाथा आ गई। अब इसी से तो समझ में आएगा कि आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र्य है। तो क्या है आत्मा में? मात्र आत्मा तो ज्ञायक है। आत्मा क्या है? ज्ञायक है। आत्मा क्या है? ज्ञायक है। सुनना, तो आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों की कल्पना करना अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। अर्थात एक अखंड द्रव्य में गुण का भेद करना अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हो गया। ठीक है ना? और नए चक्र में भी कहा है, ठीक है ना,
नए चक्र में भी कहा है। ये भेदे संबंध भेदे सदी संबंधम, अर्थात गुण गुणी में भेद होने पर भी जो नए द्रव्य में गुण गुणी का संबंध कराता है वह भेद कल्पना सहित अशुद्ध नहीं जानना चाहिए। समझ में आया ना? गुण गुणी में भेद कराएगा, गुण गुणी में भेद कराएगा। गुण गुणी समझते हो क्या है? अग्नि और उष्णता। ठीक है, आत्मा में जो है ना, जैसे ज्ञान दर्शन या आत्मा का गुण है ज्ञान और आत्मा है गुणी, इसलिए आत्मा को कहते ज्ञानी। क्या बोलते? ठीक है ना, ऐसे एक नहीं बहुत से गुण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि गुण गुणी में भेद होने पर जो नए द्रव्य में गुण गुणी का संबंध कराता है वह अब मैंने भेद कल्पना सहित अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। वो भेद करा दिया, संबंध कराया, भेद कराया, संबंध कराया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए हो गया। इस प्रकार आपके क्या हो गए? 6 नए। कौन कौन से? 3 शुद्ध नए, 3 अशुद्ध नए। द्रव्यार्थिक नए में भी 2 अभी विभाग किए थे ना। अब आगे कल जो है ना, अब द्रव्यार्थिक नए ही चलेगा। कौन सा चलेगा? हाँ, अन्वय सापेक्ष चलेगा। कौन सा चलेगा? अन्वय सापेक्ष। और स्वाद्रव्यादि, परद्रव्यादि और परम भाव। थोड़ा सा आज इतना ही याद कर लो, अन्वय, स्वाद्रव्यादि, परद्रव्यादि और परम भाव। ठीक है ना? समझ में? अन्वय, अन्वय, अन्वय माने दोनों में रहे। जैसे अभी बता रहे थे ना, मिट्टी घड़े में भी है, मिट्टी कपाल में भी है, मिट्टी खेत में भी है। ये सब अन्वय, अन्वय क्या हो गया? अन्वय। सब जगह पाया जाना, ये क्या कहता है? अन्वय। आत्मा क्या है? अपनी ही आत्मा अगर देखी जाए, पूर्व में भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। पर्याय बदलती रहेंगी, आत्मा तो वही रहेगी। ये अन्वय रूप है। ठीक है ना? स्वाद्रव्यादि, स्वाद्रव्य क्या है? स्वयं की आत्मा। पद्रव्य क्या है? दूसरे की आत्मा या पुद्गल द्रव्य आदि सब पर है। स्वचतुष्टय परचतुष्टय बोलते हैं ना, आएगा इसका विषय। क्या याद कर लेना? इसी द्रव्य अन्वय, स्वाद्रव्य, परद्रव्य और परम भाव। फिर से करो, अन्वय, स्वाद्रव्य, परद्रव्य, परम भाव। ठीक है, पहले अपन ने 3 पढ़े थे, क्योंकि अगर हम आप रिवीजन कराते रहेंगे तो याद रहेगा। पहला क्या था? अरे पहला सबसे पहला सूत्र कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष था। अब सापेक्ष निरपेक्ष छोड़ दो। कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय गुणवत्ती ने सत्ताग्राहक, और तीसरा था भेद कल्पना। इसकी अपन ने निरपेक्ष और सापेक्ष देखे थे। ठीक है ना? अब यहाँ पर अन्वय, एक अन्वय लेंगे, दूसरा स्वाद्रव्य, तीसरा परद्रव्य और उसके बाद परम भाव। ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अन्यथा ये द्रव्यार्थिक ने बहुत काम में आते हैं, पर इनको भूल जाते कि कौन कौन सा सूत्र था। फिर से कल इस बात को हम लोग फिर से पूछेंगे, इसको आप अच्छे से याद करके आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।